1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8। ठीक, सबको इतने पॉइंट्स मिले। ये हमारी इक्वेशन 1 के, ये हमारी इक्वेशन 1 के पॉइंट थे। फिर इसके बाद हमारी आई इक्वेशन 2 की बारी। तो इक्वेशन 2 में क्या है, x की वैल्यू 0, तो सब लोग पॉइंट्स मैच करना अपने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू b जो है वो 2। फिर इसके बाद x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आई थी, 0। ठीक। अब इन पॉइंट्स को लेके हम लोग जो है वो ग्राफ अपना सॉल्व करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग नोटबुक में देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स बनाना स्टार्ट किए। तो ये मैंने ग्राफ बनाने के लिए इस तरह का बनाया। इसमें क्या है, मेरा ग्राफ में 4 हमारे क्वार्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जो है वो, ये जो है वो चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये 4 हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये जो होती है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। क्या होती है, एक्स एक्सिस। और ये जो होती है हमारी, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक, ये इतना सबको समझ में आया। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या है, ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये वाली लाइन जो है हमारी वो पॉजिटिव होगी, मतलब प्लस में इसमें नंबर्स लिखेंगे कि माइनस में, प्लस में नंबर्स लिखेंगे कि माइनस में। जल्दी से बताओ, ये वाली लाइन पे हम लोग प्लस में नंबर्स लिखेंगे कि माइनस में। इस वाली लाइन पे बेटा प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो म्यूट करो, म्यूट करो सब लोग। इस वाली लाइन पे हम लोग जो है वो प्लस में नंबर्स लिखेंगे। फिर इस वाली y की लाइन पे जो है हम लोग प्लस में नंबर्स लिखेंगे कि माइनस में, प्लस में। प्लस में। इस वाली एक इधर साइड, ये जो हमारा x डैश है, इस पे कैसे नंबर्स लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में, इधर साइड माइनस में। कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा इधर y डैश वाली लाइन है, इस पे हम लोग कैसे नंबर्स लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। माइनस में। प्लस माइनस में। कौन भेजा किसमें होंगे, इस y डैश वाली लाइन पे, प्लस माइनस माइनस नीचे माइनस माइनस। इस पे नंबर्स होंगे हमारे माइनस में, इस पे नंबर्स होंगे हमारे माइनस में। ठीक, इतनी चीज सबको क्लियर है। इतनी चीज जो है वो सबको क्लियर है। ठीक, क्लियर है ना। अब इसके बाद जो हमारे पॉइंट्स मिले थे, उन्हीं को हम लोग इस ग्राफ पे
प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों ने इस ग्राफ पे जो है वो पॉइंट बनाना शुरू किया। अब आप लोग स्केल की मदद से 1 सेंटी, ये रहा आपका स्केल, तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लीजिएगा, ठीक। तो मैंने इस स्केल की मदद से ग्राफ बनाना शुरू किया, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया, तो ये हो गया मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक। सिमिलरली इधर साइड ये हो गया मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक। ये मेरा इतना हो गया। ये मेरा इतना हो गया। फिर इसके बाद सिमिलरली मैंने इधर से इसको जो है, इधर जो है प्लॉटिंग करना शुरू करी, इधर जो है प्लॉटिंग करना शुरू करी। तो इधर जब मैंने प्लॉटिंग करी तो इधर मैंने जो है नंबर बनाए, इधर भी मार्किंग करी। तो ये हो गया मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया मेरा 8। फिर इसके बाद मैंने इधर प्लॉटिंग करी। तो इधर प्लॉटिंग करने के बाद जो है इधर भी मैंने मार्किंग्स करी, इधर भी मार्किंग्स करी। तो ये हो गया मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक। ये मेरी मार्किंग्स हैं। एक यूनिट जो है इसे क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जब ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग इधर साइड में लिखते हैं क्या, कि जो एक यूनिट है, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर। फिर हम लोग y के लिए भी लिखते हैं 1 यूनिट ऑन y एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। सबको इतना समझ में आया, सबको इतना समझ में आया कि जो भी हम लोग यहाँ पे स्केल लेते हैं उसको हम लोग ग्राफ पेपर के साइड पे लिखते हैं। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। Yes, ma'am. फिर इसके बाद हम अपने पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करना शुरू करते हैं, पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहली लाइन का पहला पॉइंट क्या था, जल्दी से बताओ। पहले यहाँ पे हम लोग नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -1 -2 -3 -4 -5, हमारा ये हो जाएगा। तो पहली लाइन का पहला पॉइंट क्या था हमारा, जल्दी से बताओ। एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी, -4, 0, क्या है, -4, 0। तब -4 जो है वो मेरा एक्स का पॉइंट है, -4 जो है वो मेरा एक्स का है। तो -4 मतलब इधर साइड, -4 जो है वो मेरा इधर साइड, -4 जो है वो इधर साइड, ठीक। -4 जो है वो मेरा ये पॉइंट है, कॉमा 0। तो 0 तो मेरा ये पॉइंट है, ये हो गया मेरा 0, 0, 0। -4, 0, तो -4, 0 वाला मेरा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, -4, 0। फिर इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट क्या है पहली वाली लाइन का, जल्दी से बताओ। 1, 4 क्या है, 1,
4। तो x की वैल्यू क्या है मेरी 1, x की वैल्यू क्या है मेरी 1, x की वैल्यू क्या है मेरी 1, y की वैल्यू क्या है मेरी 4, y की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये है। मतलब कि कुछ यहाँ पे मेरा पॉइंट होगा। पॉइंट कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे। पॉइंट कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे होगा। ठीक, पॉइंट कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे होगा। सबको इतना समझ में आया? फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जल्दी से बताओ। 6,8। तो x की वैल्यू क्या है मेरी 6। तो x जो है 6 यहाँ 8, y की वैल्यू क्या है मेरी 8। तो 6,8 मेरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया इधर, और इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ नीचे, इसको यहाँ एक्सटेंड किया यहाँ नीचे। तो ये पॉइंट मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है मेरा 6,8 वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है मेरा, 6,8 वाला पॉइंट है ये मेरा। और ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट था, ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट था, 1,4 वाला पॉइंट था। ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट था, 1,4 वाला था। ठीक, इतना सबको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। सबको आ गया? यस मैम। घर जाके नहीं मत सुनाना। यस मैम। यस मैम। फिर इसके बाद नो मैम, नहीं समझ में आया। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले थे ना, यहाँ पे पॉइंट्स निकाले थे पहली इक्वेशन के लिए। इतना तो समझ में आया था। सबको इतना समझ में आया था ये वाला, जल्दी से बताओ यस और नो। जिनको ये नहीं समझ में आया था वो बताओ पहले। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया था उनके लिए। तो इसमें क्या किया था बेटा, कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 ली थी। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 यही थी ना हमारी, यही थी, यही थी ना। ये बताओ इक्वेशन 1 ये थी कि नहीं थी? थी ना। जिनको नहीं समझ में आया, थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी ना। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, सारे वैल्यूज को उधर भेजा। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ y का वैल्यू चाहिए। मुझे सिर्फ y का वैल्यू चाहिए। तो इस वजह से मैंने बाकी वैल्यूज को जो है वो उधर भेजा। बाकी वैल्यूज को जो है वो मैंने उधर भेजा। तो बाकी वैल्यूज मेरी है क्या, सबसे पहले मैंने 16 को उधर भेजा। सबसे पहले मैंने 16 को उधर भेजा। 16 को जब उधर भेजा तो ये हो गया मेरा -16। क्या हो गया मेरा, ये -16। फिर इसके बाद इस +4 को मैंने मैंने
फिर इस +4 को मैंने उधर साइड भेजा, तो जब ये +4 उधर गया तो क्या हो गया मेरा -4। क्या हो गया मेरा -4। क्या हो गया मेरा ये -4। क्या हो गया मेरा ये -4 हो गया ना मेरा, इतना इतना हो गया। क्या हो गया मेरा ये -4 हो गया। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, y के साथ जो मेरा ये 5 था, y के साथ ये जो मेरा 5 था, इसको भी मैंने उधर भेजा। इसको भी मैंने क्या किया, उधर साइड भेजा। तो ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई में था, तो मैंने उधर भेजा, तो ये डिवाइड में गया ना। डिवाइड में गया कि नहीं गया, डिवाइड में गया। यस मैम। तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरी, y की वैल्यू आ गई 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 5। 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ये मेरी वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, x की कुछ वैल्यूज ली, x की मैंने कुछ वैल्यूज ली, और x की कुछ वैल्यूज ली, और उसके लिए मैंने y की वैल्यूज निकाली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने x की जगह रखा -4। x की जगह क्या रखा, -4। तो जब मैंने x की जगह -4 रखा, तो मैंने y की वैल्यू निकाली। क्या करी मैंने, y की वैल्यू निकाली। तो x की जगह इस बार मैंने क्या रखा, -4। तो क्या आया मेरा, ये आया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी y की वैल्यू आई 0। कैसे, 16 4 इंटू -4 क्या हुआ, -16। तो +4 और -4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया ऊपर मेरा 0/5। क्या आया मेरा 0/5। तो जब मेरा 0/5 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y की मेरी क्या वैल्यू आई, 0। क्या वैल्यू आई मेरी, 0। y की मेरी क्या वैल्यू आई, 0। तो यहाँ से मेरी जो है ये वाली चीज जो है वो ट्रू करी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो समझो। तो y की वैल्यू आई मेरी 0। x की वैल्यू -4 रखने पे y की वैल्यू आई मेरी 0। इतना आया। फिर इसके बाद इसी तरह से मैंने दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्व किया। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है मेरी, x की जगह 1 रखा, तो y की वैल्यू जो है वो फाइंड करी। x की वैल्यू की जगह 1 रखा, और y की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड करी। तो मैंने x की जगह यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा। तो 4 इंटू 1 इज 4। 4 इंटू 1 इज 4। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया। 16 प्लस 4 इंटू 1/5। तो 16 प्लस 4 इज 20। 20/5 जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो आया हमारा 4। वो क्या आया हमारा 4। क्या आया वो हमारा 4। फिर x की y की दूसरी वैल्यू आ गई ना, y की दूसरी वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद x की जगह हम लोगों ने रखा 6, और y की वैल्यू फाइंड करी। तो x की जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने 6 रखा, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 40। कैसे, 6 4 24, 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 इज 40। 40/5 इज 8। 40/5 इज 8। ठीक, 40/5 इज 8। ये हमारा आ गया। फिर इसके बाद इतना चीज सबको समझ में आई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, जिन बच्चों को इतना नहीं समझ में आया था उतना इनको समझ में आया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था अब वो बोलो। यस मैम। उन यस सबको मैम। समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अब यही जो हमारे पॉइंट्स हैं, यही जो हम लोगों ने टेबल में पॉइंट निकाले हैं, इसको हम लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या करना है, इन्हीं को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया,
कि इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाया। मतलब ये जो टेबल है ना हमारी, ये पॉइंट अगर मैं इसे लिखूंगी तो इसे कैसे लिखूंगी, इस पॉइंट को लिखूंगी मैं -4,0, इस पॉइंट को लिखूंगी मैं तो क्या होगा मेरा 1,4। अब इस पॉइंट को मैं लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6,8। ये मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक, तो मैंने जब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाया, ग्राफ पे बनाया, एक सेकेंड, हाँ, x किसी ने पूछा x की जगह पे 1 2 3 4 रखेंगे, x की जगह पे 1 2 3 4 हम रख सकते हैं। ठीक, x की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो x की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 रख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग x की जगह पे 1 2 3 4 रखेंगे तो कुछ हमारे फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, कुछ हमारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं, और जब हमारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो उनको हमारे लिए ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल होगा। तो मुझे ये ग्राफ ऑलरेडी पता है, इस वजह से मैं x की जगह पे ये अलग अलग वैल्यूज रख रही हूँ। जैसे आपने देखा 4, -4, 1, 6, ये वैल्यूज रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका ग्राफ ऑलरेडी पता है, इसका ग्राफ मुझे ऑलरेडी पता है। अगर मुझे ये ग्राफ नहीं पता होता तो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी आपको पढ़ने से पहले एक बार सॉल्व करके देखा था। तो जब मुझे अगर इसका ग्राफ नहीं पता होता तो क्या होता कि अगर मैं x की जगह 1 2 3 4 रखती तो मुझे फ्रैक्शंस की वैल्यूज मिलती, मुझे फ्रैक्शंस मिलता, क्या मिलता, मुझे फ्रैक्शंस मिलता, मुझे फ्रैक्शंस मिलता, लेकिन मुझे ये वैल्यूज पता है। तो इस वजह से मैं -4, 1 और 6 रख रही हूँ। ठीक, अगर हमें नहीं पता होंगी तो हम x की जगह वही वैल्यूज रखेंगे, लेकिन इस केस में मुझे पता है तो इस वजह से मैं इसमें -4 और 1 और 6 का वेरिएशन जो है वो कर रही हूँ। ठीक, ये रीजन है मेरी इन इतनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चूज करना, इतनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चूज करने का मेरा यही सिर्फ एक रीजन है। बाकी आप कुछ भी चूज कर सकते हो, अगर आप 1 2 3 4 इन सबको भी चूज करोगे तो जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मेरी वैल्यूज हैं वो भी उनसे लेके जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी वो मेरा बनेगा, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट्स में ग्राफ बनेगा, वो मेरा ग्राफ पॉइंट्स में बनेगा। इस वजह से मैं ये वैल्यूज को नहीं ले रही हूँ। ठीक, सबको अब ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि मैंने 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस वैल्यूज क्यों नहीं ली, ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर हुआ, बताओ ये सुनो। यस मैम। यस सबको क्लियर हो गया? यस मैम। जब सबको इतना क्लियर हो गया तो हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने निकाले थे -4,0, 1,4, 6,8, मैं इन्हें क्या करूंगी, ग्राफ पे बनाऊंगी। तो मैंने पहला पॉइंट बनाया, मैंने पहला पॉइंट बनाया, तो पहला पॉइंट क्या है मेरा -4,0। तो -4 कहाँ है, x की वैल्यू मेरी -4 कहाँ है, x की वैल्यू मेरी -4 है, मुझे लेफ्ट साइड मिल रही है। लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, तो मुझे -4 मिला ये। अब कॉमा 0, तो 0 तो मेरा यही लाइन है, तो -4,0 वाला जो पॉइंट है मुझे वो यहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा 1,4, मतलब x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो जब मेरी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब मेरी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो मुझे x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1, और y की वैल्यू क्या है मेरी 4। एक सेकंड, किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका रिप्लाई बाद में करूंगी। y की वैल्यू क्या है मेरी 4, y की वैल्यू क्या है मेरी 4। तो मेरा 1,4 पॉइंट कहाँ है, 1,4 मेरा पॉइंट कहाँ पे आया,
1,4 पॉइंट आया मेरा यहाँ पे, 1, मेरा 4 पॉइंट आया यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट रखा, तो तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, 6,8। क्या है, 6,8। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो 6 और y की वैल्यू जो है वो 8। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। ठीक, तो ये मेरे पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी। क्या करूंगी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मेरी क्या लाइन बनी, मेरी एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी ना, एक लाइन बनेगी। तो मेरी जो लाइन बनी वो है, ये क्या है, वो है मेरी ये लाइन जो मैंने रेड कलर के पेन से बनाई है। तो ये जो मेरी लाइन बनी है, ये कौन से पॉइंट्स थे जिनको मैंने यूज किया, जिन पॉइंट्स को यूज किया, कौन से थे मेरे, -4,0, 1,4 और 6,8। ये है ना, ये पॉइंट्स है ना मेरे, जिनको मैंने यूज किया। तो उसको यूज करके मैंने ये वाली लाइन बनाई, उसको यूज करके मैंने ये वाली लाइन बनाई। तो जो मेरी ये वाली लाइन बनी, जो मेरी ये वाली लाइन बनी, तो वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी लाइन है मेरी, कौन सी इक्वेशन थी लाइन की, जल्दी से बताओ। क्या थी इक्वेशन लाइन की मेरी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग। लाइन की इक्वेशन क्या थी मेरी, ये पहली इक्वेशन की लाइन है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई मेरी, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये मेरी ये लाइन की इक्वेशन थी। ठीक, अब सिमिलरली मैं दूसरी, जो मेरे दूसरे पॉइंट्स थे, जो दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे को पॉइंट्स मिले थे, उनको यूज करके मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी। उनको यूज करके क्या बनाऊंगी, दूसरी लाइन बनाऊंगी। तो अब आप लोग उन पॉइंट्स को यूज करके दूसरी लाइन बनाइए, उन पॉइंट्स को यूज करके दूसरी लाइन बनाइए। सबको ये चीज अब समझ में आई। यस मैम। तो अब जो दूसरी इक्वेशन थी उसको यूज करके पॉइंट्स बताओ, जल्दी से, जल्दी से लाइन बनाओ सब लोग दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को यूज करके। सब लोग बना रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो सब लोग। यस मैम। करो सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करो। करो सॉल्व सब लोग। ये सॉल्व करो, इसके बाद जो ग्राफ है उसको हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसको हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, तब तक सब लोग ये सॉल्व करके रखना।